हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महान स्वतंत्र सेनानी, स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, इनकी कुंडली के बारे में। ने मजसी ने परतमातृभूमिला सागरा प्राण तळमळला। ये गाना तो हमने सुना ही होगा। ये गाना हम कह सकते हैं, या उन्होंने अपनी एक कविता लिखी थी, जो कि सात समंदर पार जब वो जेल में बंद थे, और उनकी एक इच्छा थी कि वो अपने देश, अपने मातृभूमि वापस लौटे। तो उनकी एक तीव्र इच्छा जो है, वो तीव्र इच्छा ने उन्हें अपने देश से जोड़ दिया था, और तब उन्होंने ये कविता लिखी थी, जिन्हें के गाने के रूप में हम अभी ये सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज उनकी कुंडली का विश्लेषण हम करेंगे। महान क्रांतिकारी, विचारक और लेखक विनायक दामोदर सावरकर के नाम से पहले जो वीर शब्द बोला जाता है, यही उनकी जीवन की प्रधानता है। वीर सावरकर की जन्म कुंडली में कौन से ग्रह थे कि जिसके वजह से उन्होंने को एक महान स्वतंत्र सेनानी, एक महान योद्धा, महान लड़ाऊ विचार वाला इंसान बना दिया था। और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ ऐसी मुहिम जोड़ी कि जो कोई साधारण इंसान वो कर नहीं सकता था। तो देखते हैं उनके कुंडली का विश्लेषण से ऐसे कौन से योग थे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। उनके जन्म कुंडली के तीसरे स्थान में, मतलब तीसरे स्थान का जो स्वामी है, यानी कि पराक्रम भाव का जो स्वामी है, वह शनि उग्र होकर लग्न से छठे स्थान में या तो शत्रु स्थान में जाकर बैठा है। हम देख सकते हैं कि इनका जो लगन है, यह धनु लगन है, धनु लगन की कुंडली है, जो कि गुरु की राशि है, और एक लड़वी लड़वी या राशि है ये धनु राशि। और इसमें जो शनि है, वो द्वितीय और तृतीय पराक्रम स्थान का स्वामी होकर ये षष्ठ स्थान में यानी शत्रु स्थान में जाके बैठा हुआ है। वह 10वीं पूर्ण दृष्टि से अपने तीसरे स्थान को देख रहा है। इस प्रकार शनि का दोनों स्थानों पर अधिपत्य सा हो गया है। मतलब ये शनि अपनी जो 10वीं दृष्टि है, उसको पराक्रम स्थान को वो देख रहा है 10वीं दृष्टि से। तो छठे स्थान में बैठकर पराक्रम स्थान को देखना, यानी कि ये दोनों स्थानों का एक प्रकार से इसमें संबंध बना हुआ हमको दिख रहा है। अब देखते हैं कि उनकी कुंडली में भाग्य स्थान का स्वामी सूर्य, यह भी छठे स्थान शत्रु स्थान में जाकर बैठा हुआ है, जो कि शनि के साथ हमको दिख रहा है। इसमें अगर हम सिक्स्थ हाउस देखते हैं या छठा स्थान देखते हैं, तो शनि सूर्य का एक प्रकार से इसमें एक दोष बन गया है। जब शनि सूर्य एक साथ आते हैं, तो एक बहुत बड़ा ये दोष या फिर एक बहुत बड़ा विकार कुंडली में होता है। तो इसे एक मतलब उल्टा राजयोग हम कह सकते हैं, इसको राजयोग तो नहीं कह सकते, एक दोष ही कह सकते हैं। इसलिए उन्हें दैव यौगिक बल प्राप्त था। लग्न से तीसरे स्थान पर लग्नाधीश गुरु की पूर्ण दृष्टि होने से उनमें आत्मिक बल, देह बल एवं हृदय बल का समावेश था। तो गुरु की दृष्टि हम देख रहे हैं कि वो सप्तम स्थान में बैठकर पराक्रम स्थान को देख रहा है यहाँ पे। तो इसके वजह से हम कह सकते हैं कि उनमें एक प्रकार से पराक्रम की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि गुरु की वहाँ पे दृष्टि पड़ रही है। मन की शक्ति का स्थायी अष्टमेश चंद्रमा भी तीसरे स्थान पर है, जिसके कारण उन्हें मन की शक्ति द्वारा बाहुबल संचालन में उत्तेजना और स्फूर्ति प्राप्त होती रही। मतलब कि चंद्रमा जो है वो पराक्रम स्थान में जाके बैठा हुआ है, तो एक प्रकार से मन के द्वारा भी वो पराक्रमी थे, शारीरिक बाहुबल के व्यतिरिक्त। तो इसके अतिरिक्त सावरकर का बुद्धि स्थान भी हम देखेंगे तो वो भी प्रबल है, मतलब कि पंचम हाउस। वैश मंगल पंचम स्थान में स्वक्षेत्री होकर बैठा है और व्यय भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। 12वें स्थान से बाहरी स्थानों का भी संबंध देखा जाता है, इसलिए उन्हें मंगल द्वारा बाहरी स्थानों से संबंध काफी ज्ञात था। बुद्धि स्थान पर षष्ठेश लाभेश शुक्र, जो शत्रु और वाणी के विषय में महान चतुराई उत्पन्न कराने वाला है तथा विवेक शक्ति बढ़ाने वाला भी है, तो वो भी विद्यमान है वो मंगल के साथ में। और शुक्र के केतु के होने के साथ वह अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत कराकर मानते थे। मतलब कि हमको पता है ऑलरेडी, ये रूल पता है कि जब कभी गुरु स्वगुरु ही ग्रह के साथ में होता है, तो वो ग्रह को, उसके ग्रह के बल को 3 से 4 गुना तो बढ़ा ही देता है। तो मंगल यहाँ पे मेष राशि में पंचम हाउस में पड़ा है, जो कि बुद्धि
को वो प्रबल बनाता है और बुद्धि की इच्छा शक्ति को प्रबल करता है। और साथ में मंगल के साथ केतु भी है और वहाँ पे शुक्र भी बैठा है। तो एक प्रकार से जो हम कह सकते हैं कि पोएट्री वो अच्छे लिखते थे और उनकी जो मतलब उनका जो मन जो था वो काफ़ी पराक्रम से जुड़ा हुआ, या फिर मंगल की खुद की राशि में होने के कारण वो जो ठान लेते थे वही करते थे, अपने कार्य रूप देते थे अपने विचारों को। ऐसा ये मंगल केतु और शुक्र का एक महान कंजंक्शन हमको इसमें पंचम हाउस में दिख रहा है। यदि किसी भी केतु किसी बलवान ग्रह के साथ हो या केतु पर किसी बलवान ग्रह की पूर्ण दृष्टि हो तो उस स्थान में कुछ चिंता युक्त वो रखता है, उस स्थान में विशेष शक्ति भी उत्पन्न कर देता है। मतलब चिंता भी रखता है और विशेष शक्ति वो उत्पन्न कर देता है। इसलिए सावरकर बुद्धि में जो भी लौकिक सामाजिक शत्रु कक्ष का ज्ञान आता था वह दृढ़ भावना से परिणत हो जाने के कारण ही कार्य रूप में फलीभूत होता था। वह वीर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी थे, जिसका सूचक 11वें स्थान का राहु भी है। इसलिए वह आवश्यक पदार्थों की पूर्ति करने में अनेक प्रकार की युक्तियों से सफल होते थे। इसके अतिरिक्त सावरकर की जन्म कुंडली में केंद्र के चारों अधिपति बुध और गुरु है, जो 7वें स्थान पर बैठकर लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। और इसमें देखने वाली बात यह है कि बुध और गुरु का जो कंजंक्शन बना हुआ है वो सप्तम हाउस में बना हुआ है और यहाँ पे बुध बलवान है, इनका कर्म स्थान बलवान रहेगा। जो भी सोचेंगे वो कर्म रूप, उसके कर्म का रूप उसमें वो दे देंगे जो भी सोचेंगे उसमें। और प्लस गुरु यहाँ पे लगन की दृष्टि डाल रहा है और साथ में बुध भी डाल रहा है, तो बुध और गुरु दोनों भी लगन पे दृष्टि डाल रहे हैं यहाँ पे बैठकर, तो लगन को वो बलवान बना रहे हैं। तो लग्नेश गुरु का राजेश बुध के साथ केंद्र में बैठकर लगनों को देखने से उन्हें राजनीतिक एवं लौकिक क्षेत्र में काफी ज्ञान था तथा अपने लक्ष्य की ओर वह बहुत उत्साह से बढ़ते थे। वह अपने कर्म की महानता के कारण ख्याति प्राप्त करते थे। इसके विपरीत 11वें स्थान पर राहु के बैठने तथा लाभेश शुक्र एवं लग्नेश गुरु द्वारा राहु दृष्ट होने से वह आवश्यक पूर्ति में चतुर और कर्मठ बने थे। लगने से तीसरे और छठे स्थानों के बलवान होने से ही उन्होंने ऐसा कार्य किया जिसे साधारण जातक कर नहीं सकता था। तो इनके बारे में हमको ये स्टोरी पता है कि वो जब जेल में बंद थे, जो समुंदर के काफ़ी पार दूर था, समुंदर में था, समुंदर के बीच में जो जेल था, तो समुंदर को लांघ कर वो अपने देश में मातृभूमि में आए थे। तो एक महान कार्य उन्होंने ये जो किया। तो एक प्रकार से जो कर्म स्थान का स्वामी बुध है, ये सप्तम स्थान में अपने ही राशि में मिथुन में बैठकर इसको बलवान बना रहा है। और साथ ही साथ उनकी जो विचार शक्ति थी, इसको मंगल बलवान बना रहा है। तो इनकी विचार शक्ति को अपने कार्य रूप देने में एक प्रकार से एक सक्षम कुंडली हमको ये दिख रही है। तो उच्च के विचार और उसको कर्म में तब्दील करना और शत्रु के ऊपर एक प्रकार से मतलब हावी रहना, ये शनि सूर्य का योग होने से शत्रुओं से उनको तकलीफ तो जरूर मिलेगी, क्योंकि शनि और सूर्य का एक योग बना हुआ है। शत्रुओं से काफ़ी पीड़ा यातना बनने का भी योग दिख रहा है इसमें। और प्लस ये शनि शत्रु पे हावी भी रखता है उनको, और सूर्य एक प्रकार से तेज देता है कि वो शत्रुओं का खात्मा कर सके। तो एक तेजस्वी पुरुष वो थे, एक महान वीर पुरुष थे, और आज भी उनका नाम एक वीर की तरह हमको हमारी ज़िंदगी में हम लेते हैं। तो ये थी स्वतंत्र वीर सावरकर, वीदा सावरकर के बारे में, इनकी कुंडली के बारे में इंफॉर्मेशन। तो इसके बारे में कुछ डाउट्स है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो को पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि हमारे रेगुलर अपडेट्स आपको उससे देखने को और सुनने को मिलेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच।